पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर सुंदर दिन के लिए। प्रभु, हर बार जब हम आते हैं आपके सामने, आपकी उपस्थिति में, प्रभु आप सत्य सिखाना चाहते हैं और प्रभु ये सत्य सिर्फ आप ही के वचन में मिलता है। आज भी प्रभु हम आए हैं यहाँ पर सीखने के लिए सत्य को, क्योंकि यही सत्य जब हम जानते हैं, ये सत्य हमें मुक्त करता है, ना कि प्रचारक। प्रभु धन्यवाद, प्रचारक की भी जरूरत है ताकि प्रचारक प्रचार करने से लोगों को समझ दे सके, लेकिन प्रभु ये समझ आपके वचन के द्वारा आती है। और प्रभु धन्यवाद देते हैं कि जब ये सत्य हम सीखते हैं, ये सत्य हम सबको मुक्त करता है। सालों से प्रभु हम बंधन में थे, बीमारियों में थे, श्रापों में जकड़े हुए थे, लेकिन प्रभु जैसे जैसे आपका वचन रूपी सत्य हमारे हृदय में जा रहा है, हम सत्य को जान रहे हैं प्रभु, और यही सत्य हमें मुक्त कर रहा है। आज भी प्रभु इस शुभ समय आया है और आप आज भी राज खोल रहे हैं और हमें नई बातें सिखा रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा के लिए, जो है हमारे बीच में, जो हमारे अंदर है, वो हर एक की जरूरत जानता है और उसी के अनुसार हमें सिखाता है। हे पवित्र आत्मा, आज भी जो रहस्य की बात है उसे खोलिए, जो बातें गुप्त हैं उसे प्रकट कीजिए, और जो मन में अंधेरा हमारा था उसे वचन के रोशनी से उजागर कीजिए प्रभु धन्यवाद देते हैं कि इस वचन को, इस प्रचार को आप बहुत ही सहज कर रहे हैं ताकि हर एक जो आया है हर एक समझ पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम पहले से ही आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी स्तुति करते हैं हर एक चीज के लिए। और प्रभु यहाँ पर किसी का भी ध्यान भंग ना हो, हर एक बहुत ही ध्यान से सुने। जो भी दुष्ट आत्मा यहाँ पर ध्यान भंग कराने आया है, नींद दिलाने आया है, उस पर मैं अधिकार लेती हूँ प्रभु यीशु के नाम से, उसे डांटती हूँ और उसे हुक्म देती हूँ कि उखड़ जा यहाँ से और जा समुद्र में जाकर गिर जा और दोबारा यहाँ पर मत आना। धन्यवाद प्रभु यीशु सब चीजों के लिए। ये प्रार्थना हम करते प्रभु यीशु के नाम से, आमेन, आमेन और आमेन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हालेलुया, हालेलुया। तो हम सब कैसे हैं? अच्छे ही हैं। ये आशीर्वादित है। कैसे हैं? आशीर्वादित है। यीशु का उपकार है आप पर, या आप सिर्फ अच्छे हैं? कैसे हैं? क्योंकि देखो, जो आप बोलोगे, आज हमने सीखा जीवन और मृत्यु कहां पर है, तो जैसा आप बोलोगे वैसा ही मिलेगा कि नहीं। अगर आप कहोगे अच्छे हैं तो कैसे रहोगे? सिर्फ अच्छे रहोगे। लेकिन अगर आप कहोगे मैं आशीर्वादित हूं तो क्या होगा? तो आपको जीवन में उन्नति देना या घटाना किसके ऊपर है? प्रभु पे है। किस पर है? सीखा कि नहीं? तो अगर मैं दोबारा आपसे पूछूं आप कैसे हैं, क्या कहोगे? सिर्फ आशीर्वादित है या बहुत बहुत आशीर्वादित है? हालेलुया, हालेलुया। तो हम आगे सीखते हैं आज मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 4 वचन 1। मार्क, गॉस्पेल ऑफ मार्क chapter 4 verse 1 onwards. परमेश्वर 4:4 मार्क 4 verse 1 chapter 4 मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 4 वचन 1 से। वह फिर झील के किनारे उपदेश देने लगा और ऐसी बड़ी भीड़
उसके पास इकट्ठी हो गई कि वह झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही। आगे, और वह उन्हें दृष्टांतों में बहुत सी बातें सिखाने लगा और अपने उपदेशों में उनसे कहा। आगे, सुनो, देखो, एक बोने वाला बीज बोने के लिए निकला। आगे, और बोते समय कुछ तो मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। आगे, और कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहां उसको बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण जल उग आया। आगे, और जब सूर्य निकला तो जल गया और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गया। आगे, और कुछ तो झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया और वह फल न लाया। आगे, परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फसल लाया। आगे, और उसने कहा, जिसके पास सुनने के लिए कान हो वह तो यहां सबके पास कान है? कहाँ है? तो कान पे हाथ लगाइए, देखिए है कि नहीं, या घर पे तो भूल के नहीं आए? है सबके? कुछ लोग हाथ नहीं लगा रहे, लगता है भूल के आए हैं। है या नहीं? तो कान जरा हिलाइए, क्योंकि यीशु क्या कह रहे हैं? जिसके पास कान है वो, जिसके पास कान है वो। तो कौन से कान की जिक्र कर रहे हैं? कौन से कान? ये कान या आपके आत्मा के कान? तो आप सबके पास कान है, तो ये कान से आप क्या सुनते हैं? दिन में बहुत सारे शब्द सुनते हैं। अब उनमें से कौन से शब्द अंदर लेते हैं? आपका फोटो निकालना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। बुरा मत मानना, क्योंकि हम सब तरह तरह के शब्द सुनते हैं कि नहीं? और क्या अंदर लेना नहीं लेना किसके ऊपर है? लेकिन हम रोज अगर 100 शब्द आते हैं तो कौन से शब्द अंदर ज्यादा लेते हैं? हालेलुया। सबके पास तिजोरी है ना? है कि नहीं? मैं तिजोरी बोला तो बहन को हंसी आई। कौन सी तिजोरी? हृदय की तिजोरी। तो उस हृदय की तिजोरी में कौन से शब्द है? जो सुने हुए हैं वही शब्द है। 20 साल पहले मेरे सास ने भी कुछ कहा था, वो भी शब्द है, अभी भी है। सास मर के गई भी ऊपर, लेकिन वो शब्द अभी भी उस तिजोरी में बंद है। और इसलिए यीशु क्या कहते हैं? जिसके पास तिजोरी नहीं, जिसके पास कान है वह सुन ले। हालेलुया। आगे 10वां, जब वह अकेला रह गया तो उसके साथियों ने उन 12 समेत उससे इन दृष्टांतों के विषय में पूछा। 11, उसने उनसे कहा, तुमको तो परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई है, परंतु
बाहर वालों के लिए वह बातें दृष्टांतों में ही होती है। हालेलुया। अब शुरुआत में जब शुरू होता है शुरुआत पहले वाक्य से, अब यहां पर हम देखते हैं कि यीशु क्या कर रहे हैं, सिखा रहे हैं या उपदेश दे रहे हैं या प्रचार कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? फिर वह झील के किनारे प्रचार करने लगा या उपदेश देने लगा? क्या दोनों में अंतर है? क्या अंतर है? उपदेश और प्रचार दोनों में अंतर है या नहीं? प्रचार क्या होता है और उपदेश क्या है? प्रचार करने से व्यक्ति बदलता है या उसका हृदय परिवर्तन होता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमको वहां तक नहीं रहना है, सिर्फ हृदय परिवर्तन वहां तक नहीं रहना है। लेकिन उपदेश किस लिए दिया जाता है? क्योंकि जब हमारा हृदय परिवर्तन हो जाता है, कैसे? क्षमा मांगने से, पश्चाताप करने से, उसके बाद हमको हमारे वहां पर नहीं रहना है, उससे आगे जाना है। प्रमोशन चाहिए कि नहीं जीवन में? कितने लोग यहाँ पर चंगाई के लिए आए हैं? आप लोग सिर्फ चंगाई के लिए आए हैं? और कितने लोग यहाँ पर शिष्य बनने आए हैं, सीखने के लिए आए हैं? क्योंकि जो चंगाई आप लेने को आए ना, आप चंगाई लोगे, घर पर जाओगे, लेकिन वो चंगाई रख नहीं पाओगे। क्यों पता है? क्योंकि आप सीखने के लिए नहीं आए हैं, आप सिर्फ अपना चंगाई के लिए आए हैं। बुरा मत मानना। लेकिन फिर क्या होगा? यहां से आप चंगे हो जाओगे, घर जाओगे, दोबारा बीमार पड़ोगे। क्यों? क्योंकि आपने सीखा ही नहीं है। लेकिन जो शिष्य बनने आया है, अब शिष्य कौन होता है? शिष्य कौन है? हाँ, डिसाइपल आपने तो ट्रांसलेट किया, लेकिन शिष्य कौन होता है? आप गौर से सुन रहे हैं। शिष्य कौन है? जो सिर्फ सुनता है? शिष्य वो होता है जो अपने गुरु के जैसे बनना चाहता है, इसलिए वो क्या करता है? सीखता है। जो भी गुरु सिखाता है वो सीखता है और जाकर वैसे ही करता है। क्यों? क्योंकि उसको उसके गुरु के जैसे बनना है। तो अब बताइए कितने लोग अब चेला बनना चाहते हैं या शिष्य बनना चाहते हैं? तो हमारा गुरु कौन है? मैं नहीं हूं, यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा गुरु है यीशु। तो यहाँ पर यीशु क्या कर रहा है? उपदेश दे रहा है। अधिकतर अगर आप देखोगे बाइबल में, यीशु प्रचार से ज्यादा उपदेश देते थे। क्यों? क्योंकि वो चेला बनाना चाहते थे। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रचार से अधिक महत्व क्या है? प्रचार होता है हृदय का परिवर्तन करने के लिए, लेकिन उपदेश होता है सिखाने के लिए। हालेलुया। तो यहां पर भी हम देखते हैं यीशु क्या कर रहे हैं? उपदेश दे रहे हैं, पहला। और ऐसी बड़ी भीड़, तो यहां पर जहां जहां भी यीशु जाते थे, कौन आता था? कौन आता था? भीड़ थी कि नहीं? हालेलुया। तो यहां पर भी हम देखते हैं भीड़ थी। हालेलुया। और यीशु कहां पर सिखा रहे हैं? झील के किनारे। आगे दूसरा, और वह उन्हें दृष्टांतों में बहुत सी बातें सुनाने लगा। किसमें? सिखाने लगा, सॉरी, हाँ, सिखाने लगा। ठीक है। तो किसमें सिखा रहा था? किसमें? तो दृष्टांत क्या होता है? उदाहरण। और सिर्फ उदाहरण। मैंने आपको 5 मार्क का सवाल पूछा, आपने मुझे आधा मार्क का उत्तर दिया, बाकी का 4.5 मार्क। दृष्टांत क्या है? हाँ, तो दाखला क्या है, वही मैं पूछ रही हूं। दृष्टांत क्या होता है? चमत्कार नहीं है।
क्या दृष्टांत इसलिए सिखाते थे ताकि समझ सके? उदाहरण, हाँ, और क्या है? रोजमर्रा जीवन का उदाहरण लेकर वो सिखाते थे कि नहीं? किस लिए? क्योंकि उन दृष्टांतों में क्या होता था? गुप्त की बातें होती थी, रहस्य की बातें होती थी। सही बात है कि नहीं? और इसीलिए वो क्या करते थे? दृष्टांतों में सिखाते थे। किस लिए? किस लिए? वो 12वां वचन लगाना, 11वां क्या कहा है उसने? उसने उनसे कहा, तुमको तो परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई है। इसका मतलब है दृष्टांतों में क्यों सिखाते थे? क्योंकि वो कहते, किनको दिया है राज्य के भेद को समझने, राज्य के भेद को समझने का अधिकार किसको दिया गया है? किसको दिया है? शिष्य कौन है? हम लोग है या जो यीशु जैसा बनना चाहते हैं? जो यीशु जैसा बनना चाहते हैं वही तो शिष्य है ना। तो इसीलिए वो क्या कर रहे हैं? वो भेद की बात दृष्टांतों में सिखा रहे हैं, परंतु बाहर वालों के लिए सब कुछ कैसा रहेगा? तो आप कौन बाहर वाला है और कौन अंदर वाला है? यहां पर भी कुछ बाहर वाले हैं और कुछ अंदर वाले हैं, है कि नहीं? कितने बाहर वाले हैं? बपतिस्मा तो सबने अधिकतर लिया मेरे ख्याल से। इसका ये मतलब नहीं है कि सब अंदर वाले हैं। यीशु ने वही कहा है, जो दृष्टांतों में छुपा हुआ रहस्य जानता है वही कौन होता है? अंदर वाला। और ये अधिकार किसको दिया है? अंदर वाले को दिया है। अगर आप अंदर वाले हैं तो ईश्वर चाहता है, यीशु चाहता है कि आपको राज्य का भेद जानना जरूरी है। हालेलुया। तो अब हमने जो वो दृष्टांत पढ़ा, सबको समझ में आया? आया? नहीं आया? तो आप अंदर वाले हो गए या बाहर वाले हो गए? पूछो अपने पड़ोसी से, अंदर वाले हो या बाहर वाले हो? क्या बोल रहे हैं पड़ोसी? क्या बोल रहे हैं? तो दृष्टांत का मतलब समझा कि नहीं समझा? समझा कि नहीं? समझी कि ना समझी? हंस रही है दीदी। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यहां पर यीशु कहता है कि उसने उनसे कहा, तुमको तो परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई है, लेकिन बाहर वालों को नहीं दी गई है। उसके बाद 12वां, इसलिए कि वे देखते हुए देखे और उन्हें सुझाई न पड़े। तो दृष्टांतों में क्यों सिखा रहे हैं? ताकि जो बाहर वाला है वो आए, वो देखे, अरे क्या हो रहा है, ये प्रचारक क्या सिखा रही है, कहां से आई है, कहां रहती है। होता है कि नहीं? अब सब यहाँ बैठे हैं, क्या सब ध्यान से सुन रहे हैं? कुछ लोग बोल रहे हैं, बेटा बच्चा मेरा स्कूल गया है, पता नहीं आ गया है कि नहीं घर पे, पति काम पे बराबर पहुंचे है कि नहीं, घर पर क्या हो रहा है? हो रहा है तो ध्यान कहां पर है? ध्यान कहां है? तो बाहर वाले हो गए ना, क्योंकि बैठे तो यहां पर है, मन कहां है? तो बाहर वाले हो गए। अरे घर जाके शाम को खाना भी पकाना है, क्या पकाऊं? दोपहर का तो यहाँ बंदोबस्त है। आपके मन में यही चल रहा था क्या? अब इतना फूट फूट के हंस रही है। हालेलुया, हालेलुया। तो ध्यान किस पर है? हाँ, प्रचार पर है या
बाहर की चीजों पर है, शारीरिक चीजों पर है। सही बात है। तो यहाँ पर यीशु क्या कह रहे, इसलिए वो आएंगे। अब भीड़ आई थी ना, तो भीड़ सब आएगी। ऐसे लगेगा अरे कितने 200 लोग आए हैं, तो हम तो बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन यीशु कहते खुश होने की जरूरत नहीं है। 200 भले आए हैं, लेकिन सब 200 अंदर वाले नहीं है, उसमें से तो अधिक बाहर वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो आ रहे हैं खाली देखने के लिए। तो देख रहे हैं तो वो देखते ही रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो बोल रहे हो समझ ही नहीं पा रहे। क्यों? ध्यान कहां पर है? घर पे जाके क्या पकाना है, बच्चे क्या कर रहे हैं, आज का तो हो गया, कल क्या होगा। सही बात है कि नहीं? तो ध्यान है क्या प्रचार पर? तो समझ पाएंगे क्या? नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए क्या हो जाएंगे, आएंगे, बैठेंगे, कुर्सी गर्म भी करेंगे, लेकिन निकलने के बाद क्या होगा, जैसे आए थे वैसे ही रहेंगे। हालेलुया। तो जीवन में कुछ परिवर्तन होगा क्या? नहीं होगा। और इसीलिए यीशु कहते हैं, इसलिए वे देखते हुए देखते और उन्हें सुझाई ना पड़े, और सुनते हुए सुने भी और न समझे। तो वो देखेंगे, सब जगह देखेंगे। अच्छा ये भी सुन रहे, वो भी सुन रहे, सब सुन रहे, पता नहीं क्या सुन रहे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। हो रहा है कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं? क्या बके जा रहे, पता ही नहीं होता है कि नहीं? तो देख भी रहे, सुन भी रहे, लेकिन समझ नहीं रहे। हालेलुया। तो जीवन में परिवर्तन होगा? नहीं होगा। लेकिन जो सचमुच चेला है, भले कितना भी यहां से वहां कोई दौड़ रहा है, आवाज कर रहा है, लेकिन उसका ध्यान कहाँ रहेगा? प्रचार पर रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका मन में उसने ठान के आया है, मुझे बनना है चेला। तो भले कितना आंधी तूफान होए, कितना शोर शराबा हो जाए, लेकिन मैं ध्यान कहाँ रखूंगा? वचन पे। क्यों? क्योंकि उस वचन के अंदर जो रहस्य है, मुझे आज जानना है। और जब मैं इसको जानूंगी, उसको मैं जाकर घर पर प्रैक्टिस करूंगी, और उसके जैसा ही नतीजा मैं लेकर आऊंगी मेरे जीवन में। ये होता है चेला, और वही बनता है अंदर वाला। हालेलुया। और इसीलिए दृष्टांत उसी के लिए है। अब ये दृष्टांत के अंदर जो रहस्य है, वो कैसे जान पाएगा? पवित्र आत्मा के द्वारा। बराबर है। लेकिन कब? जब वो प्रार्थना करेगा। 10वां वचन लगाना। क्या लिखा है? जब वह अकेला रह गया। कौन अकेला रह गया? यीशु। उसके बाद क्या हुआ? तो उसके साथियों ने उन 12 समेत उससे इन दृष्टांतों के विषय में, अभी आपने देखा होगा बहुत लोग आए हैं। सही बात है। जैसा ब्रेक होता है, लोग क्या करते हैं? सब भाग जाते हैं। कितने लोग यहाँ बैठते हैं और बोलते हैं, प्रभु आज जो सिखाया ना, मुझे समझना है, मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं, या तो ये प्रचारक से पूछूंगा, या तो यहाँ बैठूंगा, और पवित्र आत्मा जब तक आप मुझे नहीं समझाओगे, मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। कितने हैं ऐसे? कोई है ऐसा? लेकिन यीशु के जो 12 शिष्य हैं ना, उन्होंने क्या किया? जैसे ही भीड़ चली गई और देखा कि वो अकेले हैं, सब टूट पड़े। अरे प्रभु, आपने जो आज दृष्टांत सिखाया हमको समझ में नहीं आया, तो आप हमको समझाओ, और जब तक नहीं समझेंगे हम हिलेंगे नहीं। क्या हम ऐसा करते हैं? हमारे अंदर वो जुनून है सीखने का है। हम कहते हैं बाल पकने से अनुभव होता है। सही बात है, अनुभव है, लेकिन बाल पकने से सब कुछ पता रहता है क्या? सब जानकारी रहती है क्या? सब समझ रहती है क्या? नहीं। लेकिन राज्य का भेद अगर चाहिए, तो हमको क्या करना है? यीशु के साथ एकांत में बैठना है। और जब हम एकांत में बैठते हैं, जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, वो हमको जो भेद की बात है, जो वचन में, आप लोग सब बाइबल पढ़ते हैं? कितने पढ़ते हैं? हाथ ऊपर करना।
तो जो पढ़ते हैं सब समझता है आपको, तो तब आप क्या करते हो? बाइबल बंद करते हो, निकल जाते हो। सही बात है। या आप बैठते हो और पवित्र आत्मा से कहते हो, पवित्र आत्मा मुझे समझना है, क्योंकि इस जो वचन में पढ़ रही हूं ना, इसके अंदर गुप्त की बात है, एक रहस्य की बात है, और ये राज्य की बात है। अगर ये राज्य की बात मुझे नहीं समझी तो मेरा जीवन ही क्या काम का है? क्योंकि इस वचन में वो भेद है जो मेरे जीवन में परिवर्तन ला सकता है, जो मेरे जीवन में बदल ला सकता है। और जब मैं इस भेद को समझूंगा, ना सिर्फ मेरे जीवन में परिवर्तन में ला सकती हूँ, मैं जाकर दूसरों को भी इसे सिखाकर उनके जीवन में भी परिवर्तन ला सकती हूँ। और इसलिए आप मुझे सिखाओ इसके अंदर क्या भेद है। हालेलुया। ऐसा ही जुनून रखने वाले लोग वही यीशु के साथ अकेले में बैठ जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए यीशु दृष्टांतों में सिखाते थे। क्यों पता है? अगर मैं उदाहरण देती हूं, आप पेट भर के आए हैं, अभी दोपहर को ब्रेक होगा, आपका पेट एकदम टाइट है, टाइट है ना, खाने से, खाना खा के एकदम भरा हुआ है। फादर बोलेंगे खाने का समय हुआ है, क्या आप भागोगे खाना खाने के लिए? पेट भरा हुआ एकदम, आप जाओगे? नहीं। क्यों नहीं जाओगे? पेट फुल है। वैसे ही अगर आपके अंदर आध्यात्मिक भूख नहीं है, क्यों? क्योंकि आप बोलते हैं ये तो रोज पढ़ते हैं, ये तो हमेशा सुनते हैं, क्या इसको सीखना है? संडे को तो मास में, मिसा में भी तो सुनते हैं। सही बात है, लेकिन आपको भूख ही नहीं है उसके अंदर जो रहस्य है सीखने के लिए, तो आप जाओगे क्या प्रभु के पास? जाओगे? नहीं जाओगे। सही बात है। इसीलिए यीशु कहते हैं जो भूखे हैं ना, जिसको सचमुच ज्ञान चाहिए वचन का, जो गुप्त की बात सीखना चाहता है, वही आएगा मेरे पास, अकेले में आएगा और मुझसे पूछेगा और मुझसे सीखेगा। इसीलिए वो दृष्टांतों में सिखाते थे। हालेलुया। तो दृष्टांतों में क्यों सिखाते थे? क्योंकि प्रभु भी जानना चाहते कि आपके अंदर कितनी आध्यात्मिक भूख है। क्योंकि जो भूखा है वही प्रभु के पास आएगा, जिसको भूख नहीं वो क्यों आएगा? क्योंकि पेट तो भरा है। सही बात है। तो आप अंदर वाले हो या बाहर वाले हो? अभी तो सब सोच में पड़ गए। हालेलुया, हालेलुया। कौन हो? बाहर वाले? तो एकदम बिंदास बोल रहे बाहर वाले। हालेलुया। बाहर वाले हो या अंदर वाले? हालेलुया। अगर भले बाहर वाले थे, लेकिन अब तो अंदर वाले बनना चाहते हो कि नहीं? क्योंकि जब तक आपके अंदर ये ख्वाहिश ही नहीं होगी, आगे पढ़ना अच्छा होगा या नहीं? पढ़ना है कि नहीं? या सीखना है? सीखना है ना। हालेलुया। तो उसके बाद हम आई थिंक दूसरा वचन लगाना, दूसरा 4 का। और वह उन्हें दृष्टांतों में बहुत सी बातें सिखाने लगा और अपने उपदेशों में उनसे कहा। तीसरा क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? सुनो। क्या है? क्या है? सुनो। रोज आप क्या सुनते हो? सुनते हो कि नहीं? तो जब आप सुनते हो तो क्या अंदर लेते हो? क्या लेते हो? जब आप सुनते हो क्या लेते हो अंदर? हाँ, क्या 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 क्या? हाँ। तो आज अगर आपका जीवन में अच्छाई है या बुराई है, किसके वजह से है? नहीं 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 नहीं, जो शब्द आपने अंदर ले लिए हैं। हालेलुया। जो भी शब्द आपने सुने हैं उसकी वजह से आपका जीवन कैसा है? क्योंकि पता है जो कोई बात करते तो कान क्या होता है, वहां पर खींचे चले जाते कि नहीं?
होता है कभी ऐसे लग रहा है आपके कान ऐसे लंबे हो गए, होता है कि नहीं? कभी कोई खुसखुस कर रहा है तो और लंबे हो जाते कान, सही बात है। या यीशु कह रहे सुनो, हालेलुया। तो मेरे कान मैंने किस चीज के लिए खोले हुए हैं? नहीं मालूम है? सुनने के लिए। आप लोग रोज खाना खाते हो? खाते हो? कहां से खाते हो? आपको ये भी नहीं मालूम है, ये भी मुझे सिखाना पड़ेगा। कहां से खाना खाते हो? कहाँ है मुंह? तो ये शारीरिक खाना कहां से खाते हो? मुंह से खाते हो। वैसे ही आप आध्यात्मिक खाना कहां से खाते हो? यहां से खाते हो। तो ये आपका आध्यात्मिक मुंह ये है, शारीरिक मुंह ये है, क्योंकि शब्द यहां से नहीं जाते, यहां से जाते हैं। हालेलुया। और इसीलिए यीशु कहते हैं सबसे पहले सुनो। क्यों? क्योंकि जो भी तुम सुनने वाले बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जो सुनने वाले हो उसको तुमको बहुत ही कस के पकड़ना है, इसलिए सुनना जरूरी है। क्योंकि जो सुनोगे उसको तुमको कस के पकड़ना है, उसको आप यहां से जाते समय लेके जाना है, और जो सुन रहे हो उसको जाके आपको घर पे उसका प्रैक्टिस करना है। हालेलुया। आपके जीवन में उसका इस्तेमाल आपको करना है। और इसीलिए वो कह रहे हैं सबसे पहले सुनो। क्या कह रहे हैं? सुनो। अपने आप से कहो सुनो, सुनो, सुनो। देखो, एक बोने वाला बीज बोने के लिए निकला। हालेलुया। क्या करने के लिए निकला? अब ये बोने वाला कौन है? कौन है? कौन है? प्रचारक है। हम क्या कर रहे हैं? सुबह ब्रदर ने क्या किया? बीज डाला कि नहीं? सही बात है। अभी हम प्रचारक एक किसान के जैसे हैं, और हम जाते हैं बीज बोते। कौन सा बीज? वचन, ईश्वर का वचन। ईश्वर का वचन बीज के समान है। जो आप शब्द बोल रहे हैं वो भी क्या है? बीज के ही समान है। हालेलुया। तो यहां पर दिया है सुनो, देखो, एक बोने वाला बीज बोने के लिए निकला। अब ये जो बीज है, क्या ये आपने कभी कोई किसान को देखा है? बहुत 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 मेहनत करता है, इतना मेहनत करता है, इतना मेहनत करता है, 3 से 6 महीना फसल आने को लगता है ना, बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसको फसल ही नहीं मिलता है। क्यों? क्या डालेगा? तो बीज डालेगा। तो वैसे ही आप लोग अपने जीवन में बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत प्रार्थना कर रहे हो, बहुत प्रार्थना कर रहे हो, बहुत प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन आप लोग बीज डाल रहे हो क्या? मैं ऐसे नहीं बोलती कि प्रार्थना करना गलत है, लेकिन प्रार्थना करोगे लेकिन बीज नहीं बोओगे, कुछ आपके जीवन में फसल आएगा? आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन जो वचन है ईश्वर का वो अपने जीवन में बो रहे हो क्या? बो रहे हो? बो रहे हो? नहीं। और इसीलिए सिर्फ प्रार्थना ही करते जा रहे हो, प्रार्थना ही करते जा रहे हो। पता नहीं प्रार्थना भी क्या है? पता है आपको? आपकी प्रार्थना भी बहुत खतरनाक हो सकती है। अगर आपने प्रार्थना गलत तरीके से किया तो भी आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, क्योंकि आपकी प्रार्थना खुद आपके जीवन में विनाश ला रही है। हालेलुया। क्यों पता है? आज आप लोगों ने सीखा उत्पत्ति का ग्रंथ 1 अध्याय 26वां वचन में सीखा ना? आपने क्या सीखा? ईश्वर ने हमको कैसे बनाया है? अपने स्वरूप में और अपने ही प्रतिरूप में बनाया। सही बात है। कितने लोग थे सुबह? सब मुझे घूर के देख रहे हैं ऐसे। सब थे ना सुबह? सिर्फ ये लोग थे, उन लोग ही हाथ कर रहे, बाकी आप लोग थे कि नहीं? क्या सीखा? ईश्वर ने हमको कैसे बनाया है? अपने स्वरूप में और अपने प्रतिरूप में। तो अपने स्वरूप में बनाया, इसका मतलब क्या है?
आत्मा में उन्होंने हूबहू हमको उनके जैसे बनाया है। हालेलुया। और अपनी समानता में का मतलब क्या है? जैसे वो कार्य करते हैं वैसा ही कार्य मुझे भी करना है, उसका मतलब है उनकी समानता में बनाया है। इसीलिए उन्होंने स्वर्ग अपने लिए रखा है और पृथ्वी हमको दिया है, क्योंकि जैसा उन्होंने स्वर्ग को बनाया है वैसा ही हमको पृथ्वी को बनाना है। लेकिन क्या पृथ्वी स्वर्ग के जैसे है? क्यों नहीं है? क्योंकि हमने उनके जैसा कार्य किया नहीं है। क्योंकि जो अधिकार उन्होंने हमको दिया है उस अधिकार का हमने इस्तेमाल नहीं किया है। हालेलुया, हालेलुया। अब समझ में आया आपको? जय यीशु। और इसीलिए ईश्वर जब उनको सृष्टि का निर्माण करना था उन्होंने बहुत मेहनत किया। सही बात है, हाँ या नहीं? कितना मेहनत किया? मेहनत किया, मेहनत किया, हाथ पैर पीटे, क्या किया? सिर्फ शब्द बोला ना, हाँ या नहीं? और उन्होंने हमको क्या किया है? अधिकार दिया है कि नहीं? तो अधिकार किस प्रकार का दिया है? किस प्रकार का अधिकार दिया है? शब्द बोलने का। कौन सा अधिकार दिया है? शब्द बोलने का। क्योंकि हमको उन्होंने उनके जैसे बनाया है ताकि हम उनके जैसे ही कार्य करें। और कैसे हम उनके जैसे कार्य करेंगे? जब हम सही शब्द बोलेंगे। हालेलुया। और कैसे? अधिकार के साथ। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए यहाँ पर कहा है कि एक बोने वाला बीज बोने के लिए निकला। तो ये जो बीज है, बीज क्या है? वचन है। तो ये वचन बहुत जरूरी है। हालेलुया। बीज यानी शब्द, ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ईश्वर ने इस शब्द के द्वारा सारे सृष्टि का निर्माण किया है और वही अधिकार उन्होंने हमको दिया है। क्यों? क्योंकि ये जो सृष्टि है ये सिर्फ शब्दों की भाषा ही समझती है। हालेलुया। अभी एक कुत्ता आपके पीछे आएगा दौड़ते हुए, आप उसको बोलेंगे रुको प्रभु यीशु के नाम से, रुकेगा कि नहीं? रुकता है कि नहीं? शब्द की भाषा जानता है वो भी। हालेलुया। हमको ऐसे उदाहरण है जहां पर सांप भी सुनते हैं आपकी भाषा, लेकिन क्या आप कभी शब्द का इस्तेमाल करते कि आप डर के भाग जाते हो? हाँ, तो इसलिए वो भी आपके पीछे पीछे भागता है। सही बात है, क्योंकि आप डर रहे तो वो भी आपके पीछे पीछे। तो अधिकार किसने इस्तेमाल किया? उसने क्या आपने? किसने किस पे इस्तेमाल किया है? तो आपने उसके ऊपर करने का जो कि वो आप पे कर रहा है। सही बात है। तो किसको किस पे करना है अधिकार? हमको उन पे अधिकार लेना है। लेकिन क्या हम अधिकार ले रहे हैं? नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम जो अधिकार हमको दिया गया है हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसीलिए जिसने हम पे अधिकार नहीं लेना है वो हम पे अधिकार ले रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि बोने वाला क्या करने लगा? बीज बोने लगा। उसके बाद उसने नहीं मार्क 4, मैंने कौन सा फोर्थ था ना, क्या 3 था? 4 और बोते समय कुछ तो मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। हालेलुया। तो अब जो किसान है, जो बोने वाला है, वो कैसे बोता है? एक बीज ऐसे डाल के या ऐसे? यहां पर कितने किसान हैं? गांव में तो जमीन होगी ना, आपकी तो रहेगी भाई, आप यूपी के हैं, आपको तो किसानी मालूम है ना। तो क्या करते हैं? एक बीज डालते हैं, क्या डालते हैं ना? हालेलुया। अब ये भी किसान वो क्या कर रहा है? बीज फेंक रहा है। अब जब उसने बीज फेंका तो उसके हाथ में बीज है या बीज गवा बैठा?
फेंका तो है या गवा बेटा बीज? गवा बेटा ना, तो उसके हाथ में कुछ है क्या? तो उसका नुकसान हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? क्यों? क्योंकि जो हाथ में था फेंक दिया। हालेलुया, हालेलुया। अब उसने जो वो बीज फेंका, क्या इस आशा से फेंका कि उसको उसके बाद कुछ मिलना है इसके लिए, या सिर्फ जाने दो, मिलने की आस है इसीलिए फेंका ना? हालेलुया। तो ये बोने वाले ने भी क्या किया? उसने भी बीज फेंका। अब जो बीज फेंका, क्या उस बीज के अंदर उसको कुछ नजर आ रहा है? उसको नजर नहीं आ रहा है, लेकिन क्या विश्वास से फेंका? अरे आप लोग इतना सोच रहे हैं। उसने जो फेंका वो विश्वास से फेंका या हाँ उसमें अंदर कुछ है तो वो सोचते हुए फेंका? विश्वास से फेंका। लेकिन कुछ अपेक्षा थी कि नहीं? क्या अपेक्षा थी? क्या क्या अपेक्षा थी? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सब जवाब दे रहे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, तो क्या किसान को पहले से पता है कि जो बीज मैं डालूंगा उसी के अनुसार मुझे फसल मिलेगा? या वो ऐसा करता है, जमीन में बीज डालता है, फिर फादर के पास आता है और बोलता है फादर जी मैंने कद्दू का बीज डाला है लेकिन मुझे कटहल चाहिए? यहाँ पर नहीं होता है, आपके गांव में नहीं होता है। हाँ, तो जो बीज डालोगे, तो आपको इस चीज का बहुत ज्ञान है। सबको, जो किसान नहीं है उनको भी ज्ञान है ना? तो आप जब शब्द बोलते हो आपके जीवन में, आपको ये क्यों नहीं समझता है कि जो शब्द आप बोलते हो उसी के अनुसार आपको परिणाम मिलने वाला है आगे? हाँ, कभी सोचा नहीं आपने इसके बारे में? जो शब्द आप बोल रहे हो उसी के अनुसार आपको आने वाले आपके दिनों में परिणाम मिलेगा। ये कभी आपने सोचा था? अभी मालूम पड़ा। तो अभी शब्द बदलना है। तो जैसे एक किसान है, जो प्राकृतिक किसान है, उसी प्रकार आप भी किसान है कि नहीं? है कि नहीं? लेकिन आप कौन से किसान हैं? आप एक आध्यात्मिक किसान हैं, स्पिरिचुअल फार्मर, एक आध्यात्मिक किसान है। क्यों? क्योंकि हर घड़ी आप क्या करते हो? आप बोते हो। बोते हो कि नहीं? हाँ या नहीं? क्योंकि हर घड़ी आप शब्द बोलते हो, इसीलिए आप भी किसान हो। क्योंकि यहां पर जो बीज कहा है, ये बीज हमको नजर आता है क्या? जो प्राकृतिक बीज है वो हमको नजर आता है, और जब किसान उसे बोता है तो उसे पता है कि अगर मैंने ये बीज लगाया तो मुझे उसी प्रकार का फसल मिलेगा। उसी प्रकार हम रोजमर्रा के जीवन में बीज बोते हैं, जो है शब्द। और ये शब्द जब हम बोते हैं, जिस प्रकार उस किसान को पूरा यकीन है, 100% उसे पता है जैसा बीज मैंने बोया है वैसा ही फसल मुझे प्राप्त होगा, वैसे ही हम जो आध्यात्मिक किसान हैं हमको भी 100% ये यकीन होना चाहिए, जो शब्द मैं बोल रही हूं उसी प्रकार का फसल मेरे भविष्य के जीवन में मुझे मिलेगा। हालेलुया। इसका ज्ञान था या नहीं? था? नहीं था, लेकिन अभी ज्ञान मिला, तो अभी आप इस्तेमाल करोगे आपके शब्द सही चीजों के लिए या गलत ही बोलते जाओगे? हालेलुया, हालेलुया। तो पहली मिट्टी, अब यहां पर जो है, जब किसान बोता है, अब ये जो बीज है, याद रखना, बीज में कोई भी समस्या नहीं है। बीज 100% अच्छी है, लेकिन जो मिट्टी है उसमें समस्या है। और ये मिट्टी कौन सी है? ये मिट्टी कौन सी है? हमारा हृदय।
शरीर नहीं, हमारा हृदय, क्योंकि हमारा हृदय, हमारे हृदय की अवस्था अलग अलग है। हालेलुया। और इसलिए बीज गलत नहीं है। जब ये बीज को डाला जाता है जमीन में, अलग अलग प्रकार के जमीन है, यही ये दृष्टांत बता रहा है। एक बात याद रखना, जब यीशु ये दृष्टांत सिखा रहे हैं, उस जमीन की बात कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार की जमीन, तो ये जो ये जमीन है प्राकृतिक जमीन, उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं। देखो, इजरायली लोग जो है वो किसान थे, और उस समय वो रोजमर्रा के जीवन में किसानी करते थे, इसीलिए वो किसानी का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, बीज और बोने वाले का, क्योंकि उसके द्वारा वो उनको समझाना चाहते हैं। और वो कहते हैं जैसे वो प्राकृतिक जमीन है, वैसे ही ईश्वर ने हमको भी जमीन दी है, वो है हमारा हृदय। और रोजमर्रा के जीवन में हमारे हृदय की अवस्था कैसी है? क्योंकि हर घड़ी जब हम शब्द बोते हैं, कानों से जो शब्द हम सुनते हैं, यही जो शब्द है हमारे हृदय में जाते हैं। हालेलुया। और आपके जीवन में आपका जो हृदय है, उसके 4 अलग अलग प्रकार के जमीन है। हर एक क्षेत्र के लिए अलग अलग प्रकार का जमीन है। हो सकता है एक क्षेत्र में आप बहुत अच्छा, आपका जमीन उपजाऊ है हृदय का, लेकिन दूसरे इसमें क्षेत्र में आपका बहुत बुरा होगा, फसल ही नहीं आएगा। तो इसीलिए वो कहते हैं कि हमारा हृदय जो है उसको हमको संभालना है। अगर आप नीति वचन पढ़ोगे, उसमें कहा है 4 अध्याय, शायद 23वां या 23वां वचन है शायद, उसमें कहा है कि 22 है शायद वचन, उसमें कहा है कि तुम्हारे हृदय को तुम बहुत ही संभाल के रखना। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हृदय से ही क्या होता है, समस्याएं आती हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो इस हृदय को हमको बहुत संभालना है, क्योंकि जो भी बीज हम बोएंगे उसी प्रकार का फसल हमको मिलेगा। हालेलुया। लेकिन हमारे हृदय की जमीन को हमको उपजाऊ बनाना है। अब ये पहले जमीन में क्या कहा है? और बोते समय कुछ तो मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। हालेलुया, हालेलुया। अब मार्ग के किनारे गिरा। हाँ, अब ये पक्षियां क्या है? पक्षियां कौन है? हम जाते हैं उसी वचन में, मार्कुस 4 का 13 देखना, 13 है शायद। हाँ, 14। बोने वाला वचन बोता है, 15। जो मार्ग के किनारे के हैं, जहां वचन बोया जाता है, ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान एक हफ्ते के बाद आता है। शैतान एक दिन के बाद आता है। हाँ, कब आता है? कब आता है? अब एक चीज जो है हमको किससे सीखना है? शैतान से। एक ही चीज, क्या? वो जो भी काम करता है, क्या करता, कैसे करता है? तुरंत करता है। और हम लोग क्या बोलते हैं? यीशु आज एक दिन छुट्टी दे दो, बाइबल आज नहीं, प्रार्थना भी आज, टाइम प्लीज। करते हैं? थोड़ा आलस होता है। वो सिस्टर देखो, हाँ होता है। हाँ, तो हमको सीखना है कि नहीं? उससे, शैतान से सीखना है कि नहीं? क्या? कि कोई भी मौका उसको देना नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको थोड़ा भी मौका देगा तो वो क्या करता है? तुरंत आता है। तुरंत आकर क्या करता है? तुरंत आता है, आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। क्या करता है? जो वचन, अरे इसका ये मतलब है तुम्हारे इस चर्च में शैतान है, ये चर्च में शैतान है,
शैतान है? शैतान है, क्योंकि वचन कह रहा है शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। तो शैतान है लगता है यहां पर, शैतान है। सब उलझन में है। आप बोलोगे अभी आप कंफ्यूज कर रहे हो, यहां शैतान कैसे हो सकता है? ये तो एकदम पवित्र स्थान है। सही बात है कि नहीं? हाँ या नहीं? लेकिन वचन क्या कह रहे हैं? जो मार्ग के किनारे में है, जहां वचन बोया जाता है, ये वे है कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो शैतान यहां पर है? है? बाहर है? अच्छा, बाहर रुका हुआ है। तुम बाहर आएगा तो तुम्हारे अंदर से वचन लेके जाने के लिए। मैं आपको प्रमाण दे सकती हूँ कि है यहां पर। बताओ, नहीं आ सकता है पूरा गारंटी, लेकिन मैं गारंटी देती हूँ कि शैतान है यहां पर, क्योंकि जहां जहां हम जाते वहां शैतान आता ही है। अब मैं दिखाती हूँ शैतान है। जाओ मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13। सबको थोड़ा सा हृदय को पकड़ के बैठना, हार्ट अटैक ना आ जाए क्योंकि इतना यकीन से बोल रहे नहीं रहेगा। मत्ती 13 का 19 लेना। पढ़ना 13-19। हाँ, मैथ्यू 13:19। तेरह 19 क्या हुआ? हाँ, जो कोई सुनो, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं जोर से बोलना, नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। हालेलुया। कौन ताली बजा रहे? हालेलुया, हालेलुया। तो शैतान कब आता है? जब आप तो बहुत लोग कहते हैं मैं 10 साल से रिट्रीट जा रही हूं, तुमसे सीनियर हूं। ऐसे ही मैं नहीं सीनियर हो गई हूं, मैं 15 साल से रिट्रीट जा रही हूं, तुमसे भी अधिक साल से हूं मैं यीशु में। तो क्या ये शैतान उनसे चोरी नहीं करता है? वचन कर सकता है, कर सकता है। कैसे? आप भले बहुत सालों से रिट्रीट जा रहे हैं लेकिन कुछ नहीं समझ रहे हो, कुछ फायदा है क्या? क्योंकि आप हर दिन, हर महीना आप जाते हो या हर हफ्ते आप जाते हो, आप सिर्फ कुर्सी गर्म करते हो और निकल जाते हो। इतना बैठे हो कि कुर्सी का जो आकार है और नीचे गया है, लेकिन यहां समझ आया ही नहीं है। सही बात है। तो शैतान ले जाएगा कि नहीं? कब ले जाता है? जब आप वचन को समझते नहीं है। अब ये वचन क्यों लेके जाना चाहता है वो? उस वचन में क्या है? क्यों वो वचन के पीछे पड़ा है? वो आपके पीछे नहीं है, वो उस वचन के पीछे है। लेकिन अधिकतर आप लोग बोलते हैं ना, ये शैतान, इसकी वजह से मेरा ऐसा हुआ, ये शैतान मेरे पीछे पड़ा है, मेरे पीछे पड़ा है। लेकिन शैतान आपके पीछे ही नहीं है। वो किसके पीछे है? वचन के पीछे। और किस लिए?
मृत्यु नहीं है, सिर्फ जीवन है, क्योंकि उस वचन में सामर्थ्य है। जिस प्रकार देखो, किसान को मालूम है मैंने ये बीज बोया तो मुझे वैसा ही फसल मिलेगा, वैसे ही जब हम आते हैं रिट्रीट के लिए, हम वचन सुनते हैं, शैतान क्यों आपका ध्यान भंग कर रहा है, क्यों आपका ध्यान इधर उधर कर रहा है, क्यों आपको नींद ला रहा है, क्यों? क्योंकि उसको मालूम है अगर ये वचन आपके हृदय में गया, इसके अंदर जो रहस्य है वो रहस्य आपको समझ में आया, तो ये रहस्य को आप अपने जीवन में इस्तेमाल करोगे। फिर जो वो आपके ऊपर उसकी योजना है, वो योजना आपके जीवन में कार्य करना बंद हो जाए। और इसीलिए वो क्या कर रहा है, वो उस वचन के पीछे पड़ा है जो आप सुन रहे हो। अगर आपका पड़ोसी को नींद आ रहा है ना, उसको हिलाओ और बोलना, चोर को चोरी करने मत देना वचन को। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए वो शैतान उस वचन के पीछे है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है उस वचन में जीवन है, उस वचन में सामर्थ्य है, उस वचन में ईश्वर का जीवन है, उस वचन में आशीष है, उस वचन में चंगाई है, उस वचन में चमत्कार है, उस वचन में वो सब कुछ है जो आपको इस जीवन में जीना है, सब कुछ है। लेकिन अगर उसका रहस्य आपको समझ में आया तो क्या होगा? शैतान आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। हालेलुया। और इसीलिए वो हर घड़ी उस वचन के पीछे है, और इसीलिए वो चाहता है कि आप नहीं समझे। यहाँ क्या कहा है? जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता। अब समझना का मतलब क्या है? समझने का मतलब क्या है? समझने का मतलब क्या है? अच्छा, अच्छा, कोई सबके पास मोबाइल है ना? आपके पास है? आ जाओ आ जाओ। और तो मोबाइल, अरे मैंने कॉल करने नहीं बोला आपको। हालेलुया, हाले। जिसको मालूम है ये मत बोलना। मैं, आपके पास है मोबाइल? हाँ, आपके पास है? किसके पास है? हाँ, नहीं, मैं ऐसे को बुलाना चाहती हूँ जिसको मालूम नहीं इसके बारे में। आपके पास है मोबाइल? हाँ, आ जाओ। अरे डर क्या रहे? अच्छा, आप आ जाओ, दोनों में से कोई एक आ जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, मोबाइल लेके, और क्या। कोई भी बताएगा नहीं, सब चुप रहेंगे। अच्छा, मैं आपको एक नंबर देना चाहती हूँ। हाँ, लिखिए, टाइप कीजिए, +91 +91। अरे काय का फोन है इसका, फेंकू क्या? डुप्लीकेट है ये फोन, इसमें प्लस ही नहीं है। नहीं, प्लस नहीं है। कौन सा कंपनी का है? इनका फोन डुप्लीकेट है क्या? नहीं, मेरा अच्छा है फोन, लेकिन प्लस नहीं। डुप्लीकेट है ना? हाँ, फेंके क्या ये फोन? फेंके क्या? असली है क्या नकली है? कैसा मालूम आपको? आपको दिखाया क्या? अच्छा, ठीक है। अभी प्लस नहीं है आपके, इसमें प्लस लाना है। अभी कितनों के फोन में प्लस नहीं है? कितनों के फोन में नहीं है? हाथ ऊपर करना। प्लस है आपके फोन में? नहीं है? अपना अपना फोन निकालना। आप मत, एक मिनट, हाँ, सब अपना अपना फोन निकालना। आपके इसमें 0 है ना, उसको थोड़ा देर तक
हाँ हाँ, अभी क्या मिला? प्लस प्लस मिला क्या समझ मिला? समझ मिला। क्या मिला? समझ मिला। अभी अगली बार मैं बोलूंगी प्लस, आप अभी प्लस करना। हाँ, आ गया ना? कितनों को मिला प्लस? अभी असली है। अभी उसकी वजह से क्या मिला उनको? क्या मिला? अभी आप भूलोगे कभी? नहीं भूलेंगे। वैसा ही सबको समझ में आया प्लस कैसे आता है? जीरो को थोड़ा देर दबाओगे या छोड़ोगे तो क्या आता है? उधर प्लस आ जाता है। हालेलुया। ये था उनके इसमें, लेकिन उनको मालूम था क्या? नहीं मालूम था। वैसे ही ईश्वर का जो वचन है, ईश्वर के वचन में सब कुछ है, चंगाई है, सामर्थ्य है, आशीष है, सब कुछ है, लेकिन क्या हमको इसका ज्ञान है? नहीं है। और समझ का मतलब क्या है? जब मुझे ज्ञान मिलता है, जैसे उस बहन को ज्ञान मिला, जब मुझे ज्ञान मिलता है, मैं उसको जब इस्तेमाल करना जानती हूं, उसी को कहते हैं समझ। तो हम आने के बाद हम सीखेंगे समझ के बारे में और, ठीक है? हम धन्यवाद देते हैं प्रभु को कि प्रभु ने ये सेशन बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही अच्छा बनाया इसके लिए, और बहुत ही सहज बनाया इसके लिए। ये प्रार्थना हम करते प्रभु यीशु के नाम से, आमेन, आमेन, आमेन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर जय।